नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षकों की बंपर भर्ती, छत्तीसगढ़ सरकार ने दी युवाओं को खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों पर चरणबद्ध भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 5000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। विभागीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का आंदोलन जारी, 10 जून को जिला और 13 जून को संभागीय धरना। छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच की प्रदेश स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंच ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कोंडागांव जिला संयोजक ऋषिदेव सिंह के मुताबिक प्रदेश भर में आंदोलन सफल रहा। राज्य सरकार ने पुलिस बल का सहारा लेकर शिक्षकों पर दबाव डालकर काउंसलिंग करवाई। ये पहली बार है जब प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस की मौजूदगी में काउंसलिंग कराई गई। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसले, ग्रामीण पर्यटन को पंख देने के लिए होम स्टे नीति मंजूर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे खास रही छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाकों, खासकर नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जहाँ सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान चला रहा है। इसके अलावा तबादला नीति 2025 और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना को भी हरी झंडी दी गई है। छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर 14 जून से शुरू होंगे ट्रांसफर, कैबिनेट मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें स्थानांतरण, नई होम स्टे नीति समेत 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में जिला स्तर पर 14 तारीख से स्थानांतरण शुरू होंगे, जो 25 जून तक चलेंगे। जिला स्तर पर प्रभावी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से स्थानांतरण होंगे। आवेदन 6 से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में लागू होगी मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना शुरू होगी। इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, बहुत अच्छे से योजना चलाई जाएगी। प्रदेश भर में 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं। मंत्री, विधायक और कलेक्टर स्कूल जाकर निरीक्षण करेंगे। सीएम साय ने जातिगत जनगणना को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस जातिगत जनगणना में बात पहले से करते आए हैं। छत्तीसगढ़ के चावल से कैंसर का खतरा हो सकता है कम, कुपोषण से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ जिस देश का धान का कटोरा कहा जाता है, अब सिर्फ अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रहा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के सहयोग से विकसित किए गए चावल की कुछ खास किस्में अब बीमारियों से लड़ने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ये चावल न सिर्फ कैंसर, मधुमेह और कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने में मददगार है, बल्कि विदेशों में भी इसकी भारी मांग है। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मिला 2800 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन। केंद्र सरकार से 2800 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन छत्तीसगढ़ को मिला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा में इसकी जानकारी देते हुए चौधरी ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों को 82,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि आवंटन की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को करीब 2800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों का ग्रांट 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का बड़ा बदलाव, दुरुस्त गांव के बच्चों को अब मिलेंगे योग्य शिक्षक। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तिकरण की एक व्यापक और प्रभावशाली प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से दुरुस्त आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम होगा। प्रदेश में खुलेगा 67 नई शराब की दुकान, ग्रामीणों ने जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ग्राम खंडसरा में प्रस्तावित शासकीय शराब दुकान खोले जाने का ग्रामीण ने विरोध जताया है। भारी संख्या में ग्राम खंडसरा समेत आसपास के गांव के लोगों ने विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पूरे छग प्रदेश में 67 नई शराब की दुकान खोला जाना है, जिसके लिए स्थान का चयन किया गया है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 चंदनू की ग्राम खंड
पेंडसरा में भी नया शराब दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। जून, जुलाई और अगस्त का चावल मिलेगा एक साथ, राशन कार्ड धारी रखे ध्यान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बरसात पूर्व 3 महीने का चावल एक मुश्त दिया जा रहा है। इस कड़ी में इमली भाटा की उचित मूल्य की दुकान में मुख्य अतिथि बीज एवं कृषि विकास निगम अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर की उपस्थिति में हितग्राहियों को 3 माह का एक मुश्त चावल वितरण प्रारंभ किया गया। बीज निगम अध्यक्ष ने सेल्समैन को समय पर दुकान खोलने और तय मात्रा में राशन वितरण पारदर्शी पूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। 17 करोड़ की गुणवत्ताहीन सड़क के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केरलापाल से पोंगा भिज्जी पहुंचे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन बनाए जाने की शिकायत की। सड़क में कई जगह पर अंधा मोड़ों को सीधा करने, खेती की जमीन में ठेकेदार द्वारा गड्ढा खोदकर सड़क निर्माण के लिए में मिट्टी डाल गया है, जिससे कृषि भूमि में गड्ढे होने से खेती करने में दिक्कत होगी। इसलिए कृषि भूमि में ठेकेदार के द्वारा समलती कारण करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के रजनीकांत के लिए वरदान बनी सरकार की योजना, मिला 78,000 रुपए की सब्सिडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रस्तावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना ने प्रदेश के आम नागरिकों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली पैदा करने की सुविधा दी है, जिससे न केवल पर्यावरण को फायदा हो रहा है बल्कि उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंच रहा है। घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाने से बिजली बिल शून्य हो रहा है। इससे उपभोक्ता बिजली के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शहर में बनेगा 15 करोड़ रुपए से मल्टीपर्पज हॉल, मंत्री ने किया निरीक्षण। शहर में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाले हैं। इसे लेकर मंगलवार शाम मंत्री टंकराम वर्मा ने कई इलाकों का निरीक्षण किया, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शहर में होने वाले बड़े कामों में 15 करोड़ रुपए का मल्टीपर्पज हॉल है। इसके लिए आउटडोर स्टेडियम के पीछे खाली जमीन देख ली गई है। यहीं पास में 9 करोड़ रुपए का एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाया जाएगा। वेस्ट दो पैसे लो, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दो। 12 मई को हुई और इसे 1 माह भी पूरे नहीं हुए हैं और अब तक 3600 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक की खरीदी की जा चुकी है। इन प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति रिसाइकल किए जा सकने वाले प्लास्टिक और गत्ता की अनुपयोगी सामग्री नजदीकी निगम सेंटर में बेच सकता है। ट्रैश टू कैश पहल का उद्देश्य लोगों को रिसाइकलिंग के लिए प्रेरित करना है, ताकि शहर में कचरा प्रबंध सही हो सके। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया परिपत्र, निकायों में भी पीडब्ल्यूडी के नए एसओआर लागू। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सड़क निर्माण, ब्रिज निर्माण और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नई दर अनुसूची लागू कर दी गई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2024 को सड़क निर्माण और ब्रिज निर्माण के लिए जारी एसओआर लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी 2025 से प्रभावशील है। रायगढ़ में रोज गार्डन में प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ में वन विभाग के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जहां शहर के वन पार्क रोज गार्डन से प्लास्टिक का उठाव कर लोगों को पर्यावरण के बचाव के संदेश दिए गए। रायगढ़ रेंजर समेत सभी स्टॉप के अलावा नगर निगम की स्वच्छता दीदी मौजूदगी में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य गेट के पास से साफ सफाई शुरू किया गया और यहाँ इधर उधर बिखरे प्लास्टिक व कचरों का उठाव किया गया। भानु प्रतापपुर दुर्गू कोंदल में बनेगा गोंडवाना समाज का भवन। कांकेर जिले के ग्राम कराटी में आयोजित बूढ़ा अल्पेन कसराड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम आदिवासी समाज के आराध्य देव बूढ़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय आदिवासी परंपराओं और लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव पुरखों की परंपराओं का उत्सव है। ये नई पीढ़ी को अपना जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए मिले 13.90 करोड़। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना खेलो इंडिया मद से बिलासपुर के मोपका में 13.84 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैफे जैसी अन्य सुविधाएं होंगी। युवा कार्य मंत्रालय का उद्देश्य युवाओं में ज्यादा से ज्यादा खेल प्रति रुचि बढ़े और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दिलाना है।
चिरमिरी में बाईपास सड़क निर्माण को मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिरमिरी नगर के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 8.65 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। ये राशि सोना मनी नाका डोमन हिल से कोरिया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पोड़ी तक बाईपास सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। ये परियोजना नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में क्रियान्वित की जाएगी। सीएम साय ने दी आदिवासी क्षेत्रों में होम स्टे नीति को मंजूरी। प्रदेश में 2025 की नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रदेश में 14 जून से 25 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदन 6 से 13 जून तक होंगे। जिला स्तर पर तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री तथा राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी जरूर होगी। ये फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बताया गया कि तबादले के लिए न्यूनतम 2 साल सेवा अनिवार्य है। गंभीर बीमारी, मानसिक या शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से पूर्व 1 साल के मामलों में विशेष सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन नया रायपुर में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये एकेडमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थानों में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब आसान। छत्तीसगढ़ में BALS इंटरनेशनल की मदद से शुरू हो रहे आधुनिक सब रजिस्ट्रार कार्यालय जन सेवा को और अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में मॉडल सब रजिस्ट्रार कार्यालय के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इन नए रूप में तैयार किए जा रहे कार्यालय में माध्यम से लोगों को अब जमीन और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा आसानी, पारदर्शी और रफ्तार से मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। तेज हवा के साथ होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ प्रदेश में कई जिलों में पिछले दिनों झमाझम बारिश का दौरा चला है, लेकिन अब सिस्टम नहीं बनने से कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हो रही है। मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां अभी नहीं बनी रही हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून बस्तर संभाग में ही अटका हुआ है। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने किया सिंदूर के पौधे का रोपण, कहा नारी शक्ति और शौर्य का प्रतीक है ये उपहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास स्थित गार्डन में सिंदूर का पौधा लगाया। पीएम ने एक्स पर लिखा, 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। आज मुझे ये पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है। ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। भारत में बनेगी राफेल के बॉडी पार्ट। डसॉल्ट और टाटा की डील। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने टाटा ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण डील की है। डसॉल्ट एविएशन अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में राफेल लड़ाकू विमान की बॉडी पार्ट बनाएगी। ये डील देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत की एरोस्पेस की बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।